बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, गर्मियों का सीज़न है तो अब गर्मियों की सब्ज़ियां बनना शुरू हो गई हैं। तो आज मैं बना रही हूँ करेले प्याज की सब्ज़ी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो मैंने लिए हैं 1 किलो करेले लिए थे और उनका ये देखें छिलका बहुत बारीक नहीं, मैंने मसलन बहुत मोटा मैंने छिलका नहीं उतारा, हल्का हल्का छिलका उतार कर इसको नमक लगा कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसको अच्छे से मसल कर और खूब पानी से मसल के खुले पानी से इसको धो लिया और अच्छी तरह निचोड़ लिया। देखिए अभी करेले बिल्कुल खुश्क हैं, ठीक है। और ये 1 किलो थे और 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका छिलका मैंने उतार दिया। 3 बड़े बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उनको इस तरह मैंने काट लिया। और 1 कप ऑयल जो है ये कम या ज़्यादा लग सकता है ये कुकिंग के दौरान, ठीक है। मैंने फ़िलहाल 1 कप लिया। और मिर्चों में जो है ना, इसमें नमक मिर्च जो है ना, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाते। सिर्फ मैंने लिए है 1.5 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, हाफ़ से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ली है और हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नमक एहतियात से, क्योंकि हमने इसको लगाया था इसलिए मैंने नमक सिर्फ हाफ़ टी स्पून लिया। और बाकी इसमें साबुत कुछ हरी मिर्चें ली हैं मैंने और धनिया लिया। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी और इसमें ऑयल डाल दूँगी 1 कप। इसमें साथ ही करेले डाल देंगे और इसको सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे, ठीक है। जी तो करेले फ्राई हो गए हैं, देखिए सुनहरा सा रंग आ गया इसमें। तब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसी ऑयल में प्याज को भी फ्राई करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल 1-2 टेबलस्पून निकाल लें। तो मैं इस टाइम पे थोड़ा सा निकाल लूँगी। चलिए जी, तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। अब इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको कोई सुनहरा वगैरह नहीं करना, बस इसको सौटे करना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। तेज़ आंच पे मैं कर रही हूँ पास खड़े होके। जी देखिए प्याज को थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी ये नमक मिर्च मसाले जो है ना ये, और साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम कर रख दूँगी ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाए और इसी टमाटर में ही वो नमक मिर्च भी भुनी जाएगी, साथ ही वो भी पक जाएगी। जी तो 5 मिनट हो गए, देखिए टमाटर सॉफ़्ट हो गए। मैंने इसलिए इसको ढाँप कर पकाया ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाए, बीच में खड़े खड़े नज़र ना आए, क्योंकि अगर आप वैसे भूनना चाहें वैसे भून सकते हैं ढक्कन। अब देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ा हुआ है, हमने अब थोड़ा सा आंच तेज़ करके इसका पानी अच्छे से खुश्क करना है। जी तो टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो गया, देखें ऑयल सेपरेट हो गया मसाले से, ठीक है। तो आंच मैं इस टाइम थोड़ी सी हल्की कर दूंगी और इस टाइम पे मैं डाल दूंगी करेले, ठीक, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये साबुत हरी मिर्चें,
आँच आपने बिल्कुल दम वाली कर देनी है और इसको हमने ढाँप देना 10 मिनट के लिए। जी तो 10 मिनट हो गए, तो करेले की सब्ज़ी तैयार है बन के। तो इसको थोड़ा सा 1 चम्मच हिला लें, थोड़ा सा तेज़ आंच करके। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी धनिया। आप इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। और अगर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।